बंगाल से उठी बदलाव की लहर ने पूरे देश को चौंका दिया। पूरा देश एंटीसिपेट ये करके चल रहा था कि चलिए 50-50 हो जाएगा, कांटे की टक्कर रहेगी, बीजेपी को मार्जिन मिल सकता है क्योंकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ है। और आपको सच बताऊं तो मैंने भी कम से कम यही एंटीसिपेट किया था। हालांकि हमारे इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के प्योर एआई सर्वे ने, प्योर एआई सर्वे इसलिए कह रहा हूं कि किसी चैनल ने एआई का प्योर सर्वे नहीं किया होगा। हमारे प्योर एआई सर्वे में जो कंप्लीटली साइंटिफिक और डेटा बेस्ड था, उसने 170 to 180 का आंकड़ा दे दिया था। जाहिर सी बात है बीजेपी उससे भी ऊपर है, लेकिन जो तस्वीर सामने है उसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को धराशायी कर दिया है। और बीजेपी ने एक बार फिर से वो कर दिखाया जो कोई मानकर नहीं चल रहा था। जैसे कि आप हरियाणा के एग्जिट पोल को देख लीजिए, सब तितर बितर थे, इधर उधर थे, दाएं बाएं थे। दिल्ली के इलेक्शंस को देख लीजिए, उसमें भी आंकड़ों में बड़ा झोलमोल था, लेकिन रिजल्ट आया तो रिजल्ट कमाल कर गया बीजेपी के लिए। और पश्चिम बंगाल कह रहे थे बीजेपी 120, 130, ज्यादा से ज्यादा 140। ममता बनर्जी का किला इतनी जल्दी थोड़ी धराशायी हो जाएगा। टीएमसी का ग्राउंड कार्डर बहुत मजबूत है, टीएमसी का रूट का सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में घुसकर ईंट से ईंट बजाने का काम किया। ये बीजेपी के वो धुरंधर हैं जिन्होंने बंगाल की धरती पर वो कर दिखाया जिसका सपना उस दिन से बीजेपी देख रही थी, जिस दिन से बीजेपी की स्थापना हुई, जिस दिन से संघ की नींव रखी गई। और ये जो कामयाबी है ये जाकर जुड़ती है उस नाम से जो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, और आज बीजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए पुरोधा से कम नहीं। उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसलिए मैं ये मानता हूं कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जो पूरे हिंदुस्तान में है, उनके लिए पश्चिम बंगाल का किला फतेह करना उनकी सबसे बड़ी हसरत रही होगी टिल डेट। और आज बीजेपी ने वो करिश्मा कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और बीजेपी के 5 धुरंधरों ने वो कर दिखाया जिसे कर पाना लोग नामुमकिन मान रहे थे। जो कहते थे ये लोहे के चने चबाने के बराबर है, जो कहते थे बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होगी, लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से भगवामय हो चुका है। वो कहते हैं ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बातचीत करेंगे। कार्यालय में आगमन हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, उनका स्वागत कर रहे हैं और कार्यकर्ता जोश से उनका धन्यवाद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो,
बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर देख रहे हैं और बंगाल में जो एड कैंपेन चलाया गया उसके गाने यहां पर बजाए जा रहे हैं, लेकिन मैं यहां पर फुल स्क्रीन तस्वीर रखिए और साथ ही साथ छोटे से विंडो में मेरी तस्वीर लगाइए, क्योंकि आज के नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो काम उन्होंने कर दिखाया है वो बीजेपी की लिए एक मिशन नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी हसरत की तरह है। आप ये यकीन मानकर चलिए, जब से बीजेपी की स्थापना हुई तब से उनकी एक हसरत जरूर रही होगी तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की कि जिस राज्य से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आते रहे हो वहां पर बीजेपी की सरकार जरूर बननी चाहिए। और इसके लिए कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी, बलिदान दिया, खून बहाया, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत रक्त रंजित चुनाव रहा है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए तो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जीतना, मैंडेट लाना और प्रचंड बहुमत लाना, यह अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं है। और उस अथक मेहनत, अथक प्रयास और उस हौसले की कहानी है जिसको बीजेपी ने पूरा किया। यहां पर यहां इंपॉर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री को अगर आप यहां पर देखेंगे तो पारंपरिक धोती कुर्ता परिधान में नजर आ रहे हैं, जो कि पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक परिधान रहा है, धोती कुर्ता। और उसी धोती कुर्ता लिबास में प्रधानमंत्री आपको बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहे हैं। विकसित भारत की ओर अपने राज्यों को ले जाएगा। साथ में 5 राज्यों में एनडीए के मुख्यमंत्री, ऐसे एनडीए विकसित भारत 2047 की तरफ अग्रसर होते जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि करते हुए देश की जनता को धन्यवाद करने के लिए जल्द ही यहां सामने आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, नमन करेंगे और उसके बाद वो मंच पर आसीन होंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने और यहां से मैसेज जाएगा पूरे बंगाल को, हर एक कार्यकर्ता को। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और जश्न सिर्फ इसके लिए बीजेपी बंगाल में नहीं मना रही है। अब अगर इसको ओवरऑल देखेंगे तो जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, जहां जहां बीजेपी है। तस्वीर उठाकर देख लीजिए, जम्मू से लेकर केरल तक जहां जहां बीजेपी पार्टी दफ्तर है वहां वहां आज जश्न मनाया गया है। बंगाल में इस जीत का इंतजार बीजेपी पिछले 15 सालों से कर रही थी और खास करके जब से केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बनी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। देश की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी को पुष्पमाला पहनाकर इस बड़ी जीत के लिए हम देश की जनता आदरणीय गृहमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य जी को देश की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी को पुष्पमाला पहनाकर इस बड़ी जीत के लिए हम देश की जनता की ओर से आदरणीय गृहमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य जी को देश की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी को पुष्पमाला पहनाकर इस बड़ी जीत के लिए हम देश की जनता की ओर से उनको धन्यवाद करेंगे। आदरणीय गृहमंत्री जी और आदरणीय स्वास्थ्य जी को देश की जनता की ओर से आदरणीय मोदी जी को पुष्पमाला पहनाकर इस बड़ी जीत के लिए हम देश की जनता की ओर से उनको धन्यवाद करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। तो नितिन नवीन को सम्मान दिया प्रधानमंत्री ने,
नितिन नवीन को सम्मानित करना था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते हुए सम्मान दिया नितिन नवीन को। तो ये तस्वीर इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से आप देख रहे हैं और बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर में उनका संबोधन होगा, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बीजेपी का आंकड़ा अभी भी आगे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की टैली इस वक्त जो आपके सामने है उसमें बीजेपी 204 सीटों पर लीड कर रही है। विनिंग प्लस लीड का यह आंकड़ा है। टीएमसी 83 पर सिमट कर रह गई है। ये बहुत हद तक वही आंकड़ा है जो पिछले चुनाव में जो आंकड़ा था, और इसलिए आज की तारीख में दिल्ली से लेकर बंगाल तक मोदीमय माहौल नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर।